तो एक बहुत ही खूबसूरत पढ़ी लिखी लड़की की शादी एक अच्छे पढ़े लिखे लड़के से हो जाती है। पति पत्नी दोनों काफी पढ़े लिखे होते हैं, दोनों ही प्यार भरा और काफी खूबसूरत जीवन दोनों आपस में बिताने लगते हैं। उस परिवार में भी उस लड़की को बहुत प्यार मान सम्मान मिल रहा था। लेकिन दोस्तों, शादी से करीब 2 साल बाद ही उस लड़की को ये बात पता चल जाता है कि उसके पति की जो सारी डिग्रियां हैं वो काफी फर्जी है, पैसों के दम पर उसे खरीदा गया है। इस बात से लड़की काफी घबरा जाती है, वो अपने पति को छोड़ करके वो चली जाती है, तलाक के लिए केस फाइल कर देती है कोर्ट में और दूसरी शादी कर लेती है। दोस्तों, वो लड़की तलाक के केस फाइल करने के बावजूद भी अपने परिवार में जो उसके सास होते हैं, ससुर होते हैं, उसकी जो एक ननद होती है, उससे मिलने जुलने वो अक्सर आया करती थी। दोस्तों, कहते हैं ना कि पहला वाला कितना भी बेकार हो, लेकिन दूसरा वाला उससे भी ज्यादा बेकार ही मिलता है। दोस्तों, उन लड़की पहले और दूसरे वालों के बीच में उलझ कर काफी पिस कर रह जाती है। बहुत ही खूबसूरत कहानी है। इस वीडियो में पूरी कहानी जानेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसमें कुछ भी खर्च नहीं होता, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहेगा। दोस्तों, ये कहानी होती है उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले की कहानी होती है। लड़की का नाम गरिमा होता है। उसकी शादी जो है रोहन नाम का एक लड़का से होता है, जो काफी पढ़ा लिखा होता है। दोनों काफी पढ़े लिखे होते हैं। गरिमा जो है एक प्राइवेट कंपनी के भीतर अच्छी खासी नौकरी होती है उसकी। उसे पता चलता है कि उसकी पति नौकरी पाने वाला है, इसलिए वो अपना जॉब छोड़ करके अपने पति के साथ ही रहने का फैसला लेती है। दोस्तों, शादी करके अपने घर पे जब वो आ जाती है, लेकिन देखती है कि उसका जो पति होता है उसने ज्यादा पढ़े लिखे लोगों वाला उसमें कोई भी गुण नहीं, कोई लक्षण नहीं होता है। 2 साल तो किसी तरीके से बीत जाते हैं गरिमा के। 2 साल मतलब ये होता है कि अब नौकरी लगेगी, तब नौकरी लगेगी रोहन की। जब इस इंतजार में 2 साल का समय बीत जाता तो गरिमा को पता चल जाता है जो इसके पास जो डिग्रियां हैं वो काफी फर्जी ऐसे कॉलेज की है जो पैसों के दम पर डिग्री प्रोवाइड करवा देती है। दोस्तों, उसे तो ये समझ करके शादी की थी गरिमा की इसकी अच्छी खासी नौकरी आज न कल लग जाएगी, इसलिए अपनी नौकरी तक वो छोड़ करके चली आती है। लेकिन उसको जब ये बात पता चलता है कि ये तो किसी काम का ही नहीं है, इसकी जो सारी डिग्रियां ये तो इससे कहीं नौकरी ही नहीं मिल सकती, तो गरिमा काफी टेंशन में आ जाती है। उसको भविष्य की चिंता सताने लगती है। गरिमा ये बात सोचती है कि जिंदगी जो है इतनी लंबी है, ऐसे बेरोजगार के साथ, एक कम पढ़े लिखे व्यक्ति के साथ कैसे जीवन बीतेगी। उस अपने साथ धोखा किया हुआ काफी महसूस उसे होता है। तो इसीलिए उस परिवार को जो जिस परिवार के लोग उसको काफी प्यार करते थे, काफी मान सम्मान देते थे, और वो भी बहुत प्यार करती थी उस परिवार वालों से, रोहन को भी काफी प्यार करती थी, उस परिवार को गरिमा छोड़ देने का फैसला ले लेती है। वो रोहन से अपने रिश्ते खत्म करके अपने मायके लौट जाती है। और उसके बाद जो है शादी से पहले उस जिस कंपनी के भीतर काम कर रही होती है उसी कंपनी को फिर से वो रिज्वाइन करती है। इधर जो रोहन होता है वो बेरोजगार, कहीं भी जाता इंटरव्यू देने तो 10-12 हजार रुपये उसको नौकरी मिलती है। जो इस डिग्री को लेकर के जाता था, सोचता था कम से कम कुछ अच्छी सैलरी मिल जाए, नौकरी उसको अच्छी मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। इसी बीच में जो गरिमा होती है उस घर पे कभी कभी आया जाया करती थी, क्योंकि उसके सास ससुर की याद आती थी। ननद की एक छोटी सी ननद होती है, वो बहुत प्यारी होती है, जिसका नाम गुड़िया होता है। गुड़िया को बहुत प्यार करती थी गरिमा, इससे भी मिलने के लिए वो कभी कभी गरिमा आया करती थी। एक दिन रोहन के पिताजी की डेथ हो जाती है। अब जब उनकी मौत होती है, उनकी डेथ होती है अंतिम, तो गुड़िया जो है गरिमा के पास कॉल करते कि भाभी ऐसी ऐसी बात है, पिताजी का देहांत हो गया है, पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे। अब गरिमा रोने लगती है, ताकि अच्छा अपने भैया को कहो कि अभी लाश को नहीं उठवाएंगे, मैं कुछ देर में आती हूँ, मैं भी उनके अंतिम दर्शन करना चाहती हूँ, अंतिम संस्कार के लिए जाना चाहती हूँ। वहां से तुरंत आती है, सारे लोग उन्हीं का इंतजार कर रहे थे। गरिमा जब आती है तो उसको देख करके सारे लोग काफी इमोशनल हो जाते हैं। रोहन रोने लगता है, वो जाती है उनके अंतिम दर्शन करती है, और उसके बाद जाकर के रोहन को आकर के काफी ढांढस देती है कि पिताजी का क्या हुआ, कैसे हुआ। और उसके बाद कहती है कि जाओ अंतिम संस्कार करो। अंतिम संस्कार होने के बाद सब लोग घर वापस लौटते हैं और रिश्तेदार एक एक करके वहां से धीरे धीरे जाने लगते हैं। गरिमा भी उसको कहती है रोहन को कि चलो मैं जा रही हूँ। अब वहां पे ननद के पास जाती है, कहती है हिम्मत रखो, इस तरीके से तुम रहोगे तो कैसे गुड़िया को संभालोगे, इस तरह कैसे मम्मी को देखोगे। इस सबको रोता बिलखता छोड़ करके उसकी भी मजबूरी होती है, क्योंकि उस बीच में वो विक्की नाम के लड़के से शादी कर चुकी थी। उसके घर से कॉल आता है, कहाँ पर हो, क्या कर रही हो, तो कहती है मैं आ ही रही हूँ, बस वो चली जाती है। तो समय धीरे धीरे बीतते जाता है और रोहन भी एक प्राइवेट कंपनी के भीतर 10-12-15 हजार के नौकरी पे लग जाता है। अब दोस्तों, कभी कभी जो है कोर्ट कचहरी के भीतर दोनों की मुलाकात आपस में हो जाती थी, गरिमा और रोहन की।
इसके बावजूद भी गरिमा उसके घर आया जाया करती थी अपने सास से मिलने, अपनी गुड़िया से मिलने। अब और 2-3 सालों का समय जैसे बीतता है, क्योंकि गरिमा गुड़िया से काफी प्यार करती है, तो इसीलिए गुड़िया की एक अच्छे लड़की से शादी लगवा देती है और कहती भी है, गुड़िया मैं तुम्हारे शादी में जरूर आऊंगी। अब सब कुछ ठीक ठाक जीवन में चल रहा था, लेकिन कहते हैं ना कि इस बुरा समय कभी कह करके नहीं आता है। एक दिन अचानक से, जैसे रोहन के पिताजी की डेथ हुई थी, वैसे उसके माता जी की भी डेथ हो जाती है। अब जब उसकी माँ की मौत हो जाती है, शादी में केवल करीब 5 दिन का समय बचा था, गुड़िया फिर से गरिमा को कॉल करती है कि गरिमा एक बार फिर से पिछली बार की तरह आती है, लेकिन अब की बार जो है, जो माहौल होता है काफी इमोशनल होता है, क्योंकि शादी में कुछ ही दिनों का समय बचता है। ऐसे में जो घर का गार्जियन होता है वो घर वालों को छोड़ करके अलविदा कह करके जा चुका था। घर में केवल भाई बहन अकेले बचते हैं। जैसे वो आती है गरिमा, उसको देखते ही सारे लोगों के भीतर कानाफूसी शुरू हो जाती है कि अब क्या होगा, ये घर कौन संभालेगा, बेचारे की बहन की शादी है, अब वो कैसे होगा, कौन करेगा, माँ तो चली गई, अब तो काफी मुश्किल होगा। यही इसकी बेबी थी गरिमा, ऐसे सुनने में आता है। ये दूसरी शादी भी अब तक कर चुकी है, लेकिन फिर भी परिवार का मोह माया इसको छोड़ता नहीं है। ये मिलने बार बार आया करती थी और आज देखो ऐसे लग रहा है कि एक बहू बेटी की तरह अपनी सास को देखने आ रही है। उसकी गरिमा के आते ही गुड़िया जो है काफी फपक फपक कर रोना शुरू कर देती है, अपनी भाभी के सीने से लिपट जाती है। रोहन जो अपने माँ के पैरों के पास बैठा हुआ होता है, रोहन के पास जाती है गरिमा, बैठती है उसी जगह, और गुड़िया, रोहन और गरिमा तीनों मिल करके काफी फपक फपक कर रोने लगते हैं। रिश्तेदारों में से कुछ लोग आगे आते हैं, गरिमा को वहां से उठाते हैं, गुड़िया को उठाते हैं, रोहन को भी काफी हिम्मत देते हैं। फिर से एक बार रोहन उसी जगह पे जाता है और माँ का अंतिम संस्कार करता है। लेकिन पंडित जी से वो कहता है कि पंडित जी, घर में शादी का माहौल है, अगर शादी होगी तो मैं अस्थि जो है बाद में लेने आऊंगा। पंडित जी बताते हैं, ठीक है, अब जाओ अपना काम निपटा लो। ऐसा होता है कि घर के भीतर कोई शादी विवाह का माहौल होता है तो अंतिम संस्कार की रस्में जो है बाद में भी अदा कर दी जाती है। अब रोहन घर लौट जाता है, सारे लोग वहां जुटे हुए होते हैं, एक बार फिर से सारे रिश्तेदार जाने लगते हैं। तो उसको गरिमा कहती है कि रोहन, गुड़िया की शादी का क्या होगा अब? तो उसका शादी टाल रहे हो तुम या अभी ही करोगे, क्या करोगे तुम? तो रोहन बताता है कि अगर मैं शादी अभी टाल दूंगा तो फिर मैं कैसे कर पाऊंगा, घर के भीतर अकेला हूं, कैसे सबको देखूंगा। फिर गरिमा बोलते हैं कि फिर तुमने क्या कुछ सोचा है? तो रोहन बताता है कि सोच रहा हूं कि शादी निपटा ही लूं, अब तो इस दुनिया में माँ भी नहीं रही, अब माँ के बिना ही ये काम मुझे खुद करना है। जब कोई नहीं है मेरा, मैं अकेला ही हूँ, मुझे ही सब कुछ करना है, और मैं जानता हूँ कि मेरे लिए ये परेशानी हो जाएगी। मेरे इस मतलब हर चीज, हलवाई तक सब चीज बुक कर चुका हूँ, बस केवल कुछ खरीदारी करना बाकी है, तो ये सब भी कर ही लेते हैं। फिर गरिमा को बोलता है कि अगर शादी तक तुम गुड़िया की मदद कर दो, हेल्प कर दो, हम लोग की थोड़ी तुम मदद कर दो, तो हमारा काम और आसान हो जाएगा, क्योंकि अब माँ रही नहीं इस दुनिया में, तो गुड़िया के साथ एक लेडीज का होना जरूरी है, एक महिलाओं का होना जरूरी है। मैं समझता हूँ तुम्हारी गुड़िया की जमती भी है, तुम होशियार भी हो, अगर ये तुम काम कर दो तो तुम्हारी काफी मेहरबानी होगी। अब गरिमा जो है काफी असमंजस में पड़ जाती है कि मैं रोहन को कैसे कहूँ कि मेरी शादी हो चुकी है, मैं तुम्हारे पास या तुम्हारे घर पे अब नहीं ठहर सकती। वो कहती है, ठीक है, मैं कल से आ जाया करूंगी। लेकिन शाम के समय जब वो लौटने लगती है तो गुड़िया उससे लिपट करके काफी फुट फुट करके रोने लगती है। कहती है, भाभी जब आपको कल आना ही है तो अगर आग तुम रात भर रुक जाओ तो काफी अच्छा होगा। इस घर के भीतर काफी भयानक सा माहौल बन चुका है, आपका रहना काफी जरूरी है। वो कहती है, ठीक है गुड़िया। अब दोस्तों गरिमा ठहर जाती है और दूसरे ही दिन ये तीनों लोग माँ की मौत के गम को भुलाकर शादी की तैयारियों में जुट जाते हैं। तमाम छोटी छोटी चीजें जो अब तक नहीं खरीदारी हुई थी, नहीं उसकी मार्केटिंग हुई थी, तीनों लोग मिल करके उससे की मार्केटिंग करते हैं। रोहिन, गरिमा बिना किसी मनमुटाव के एक दूसरे के कदम से कदम मिलाते हुए सारा काम करने लगते हैं। सारी मार्केटिंग कर करके शाम को वापस घर लौटते हैं। रात को गरिमा गुड़िया दोनों एक साथ सोई हुई होती है। तभी गुड़िया उसको कहती है कि भाभी आप तो घर छोड़ करके चली गई हैं, भैया तो दूसरी शादी करने से मना कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब वो मुझे छोड़ करके चली गई, जिससे मैं काफी जान से ज्यादा उसे प्यार करता था, तो अब मैं दूसरी शादी कर करके भी क्या करूंगा, मुझे शादी अब नहीं करनी है, मुझे अकेले ही जीवन बिताना है। लेकिन आप ही बताओ कि आप शादी क्यों नहीं कर रही हो? उसके बाद जो गरिमा कुछ बताती है दोस्तों, उससे गुड़िया काफी उदास हो जाती है, काफी हैरान परेशान रह जाती है, काफी सन्न रह जाती है। गरिमा बताती है कि गुड़िया,
मैं यहाँ से जाने के बाद 1 ही साल बाद जो है मेरे माता पिता मुझे लेकर के काफ़ी चिंता में रहते थे, और ऐसे में एक लड़के को खोज कर उससे मेरी शादी करवा दिए हैं। तो गुड़िया मेरी शादी हो चुकी है। अब गुड़िया गरिमा से बताती है दोस्तों कि फिर वो आपको यहाँ पर आने कैसे देते हैं, वो बुरा नहीं मानते क्या? गरिमा बताती है, गुड़िया मैं तुम्हें क्या बताऊं, जिसकी किस्मत भगवान ने बिगाड़ रखी हो उसको कोई बना ही नहीं सकता। यहाँ से जाने के बाद मेरे माता पिता ने जिस लड़के से मेरी शादी करवाई, नौकरी तो काफी अच्छा कर लेता है, लेकिन वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मेरी जरा भी इज्जत की परवाह नहीं करता, जरा भी मेरी ख्याल नहीं रखता। उसके परिवार वाले भी ऐसे हैं, वो मेरे साथ काफी बदतमीजी करता है, मुझसे मार पिटाई करता है आए दिन। शादी के आज 3 साल हो गए, लेकिन हम ठीक से 3-4 दिन भी सुकून से नहीं उसके साथ रहे हैं। तो ऐसी मेरी जीवन है। अब गुड़िया काफी हैरान रह जाती है सुन करके। वो कहती है, भाभी रोहन भैया को मम्मी पापा काफी प्यार करते थे, उनका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता था, इसीलिए वो पैसे दे करके उनको ऐसे कॉलेज से डिग्री वगैरह दिलवा दिए। रोहन भैया की इसमें कोई गलती नहीं थी, उन्होंने जानबूझ करके आपके साथ धोखा नहीं किया था, बल्कि वो आपकी इतनी चिंता करते थे, आपसे इतना मोहब्बत करते थे, अभी भी आपसे काफी प्यार करते हैं। मुझे काफी अफसोस हो रहा है कि आपकी दूसरी शादी भी जहां हुई वो काफी अच्छी नहीं हुई। गरिमा बताती है कि गुड़िया सही कह रहे हो कि जिसका भगवान ने ही किस्मत बिगाड़ रखा है उसका कोई भी नहीं बना सकता। मेरे तुम्हारे भैया से शादी हो गई, उसके बाद सबसे बुरा जो हुआ, मैं इस घर को छोड़ करके जो चली गई, उसके बाद भी सबसे बुरा जो हुआ कि मेरी बिक्की से शादी दोबारा हो गई। तो मेरे जीवन में थोड़ा पहले बुरा हुआ, उसके बाद और बहुत ज्यादा हो गया, उसके बाद सबसे ज्यादा बुरा हो गया। तो गुड़िया कहती है कि भाभी मैं सच कहूं आपसे, तो मैं आपसे अनुरोध करने वाली थी कि एक बार फिर से भैया को आप माफ कर दो, उनके पास तुम आप चली आओ। आपने तो शादी अब तो कर ली है, अब तो कोई रास्ता भी नहीं है। गरिमा गुड़िया को कहती है कि जो बिक्की है वो काफी बदतमीज किस्म का लड़का है, मेरी जरा भी वो परवाह नहीं करता, अक्सर मुझे मार पिटाई कर देता है। मैं जो कुछ भी कमाती हूँ मेरे पैसे के ऊपर वो अपने अधिकार जमा देता है। कुल मिलाकर के बात करें तो कुछ भी मेरे जीवन में ठीक नहीं चल रहा है। देर रात तक काफी बातें करते रहते हैं गुड़िया और गरिमा। गुड़िया गरिमा फिर से सो जाती है, सुबह दोनों उठते हैं और फिर से वही कहानी, शादी की तैयारी फिर से शुरू हो जाती है। दोस्तों ये शादी का जो है दिन आ जाता है, सारी तैयारियां काफी जबरदस्त होती है, कोई भी चीज में कोई कमी ना हो, किसी भी चीज का कमी ना रहे, इसके लिए जो है गरिमा जो होती है उसने 2-2.5 लाख रुपए करीब करीब रोहन को देती है कि ये लो मेरी ओर से समझ लो कि मेरे दोस्त की शादी है, मेरे फ्रेंड की शादी है, मेरी गुड़िया की शादी है, मेरी तरफ से तुम उपहार समझ लो, इसे मैं तुम्हें दे रही हूँ, सारा इंतजाम बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए। अब दोनों जो है एक काफी जिम्मेदार व्यक्ति की तरह गुड़िया की काफी धूमधाम से शादी करते हैं। शादी के दूसरे दिन जो गरिमा का दूसरा पति होता है बिक्की, वो सुबह सुबह ही वो उसके घर पे आ जाता है, और आते ही गरिमा को काफी उल्टा सीधा बातें कहना शुरू कर देता है। वो कहता है, तुम यहाँ पर रंगरेलियां मना रही हो, पार्टी कर रही हो, मौज मस्ती कर रही हो, तुम बोल करके आई थी कि किसी की डेथ हो गई है, तुम यहाँ पर आकर के ये गुलसारी खिला रही हो, तो तुम रोहन के कुछ समझ में नहीं आता। तभी गुड़िया को कहती है कि भैया भाभी यहाँ से जाने के बाद 1 ही साल बाद इससे शादी कर ली थी, इसका नाम बिक्की होता है, काफी बदतमीज किस्म का इंसान है, इसके साथ बहुत बदतमीजी करता है, भाभी के साथ बदतमीजी करने यहाँ तक आ गया। जब रोहन ये बात सुनता है तो काफी हैरान परेशान रह जाता है। फिर गरिमा बिक्की को बताती है कि मैं कोई झूठ नहीं कह रही थी, यहाँ पर इनके माँ की मौत हो गई थी, आप पूछ लो किसी से भी। अब दोस्तों बिक्की जो होता है काफी गुस्सैल स्वभाव का होता है। इतना सब कुछ सुनने के बाद वो गरिमा की तरफ आगे बढ़ता है और कहता है कि मुझे सफाई दे रही है, मैं आंखों से जो कुछ भी देख रहा हूँ वो झूठ है क्या? अब उसको मारने के लिए, बिक्की को मारने के लिए रोहन हाथ पकड़ लेता है, जैसे बिक्की मारने के लिए हाथ उठाता है। भाई मुझे पता नहीं था कि तुम्हारी शादी इससे हो गई, वरना मैं इसको यहाँ रोकता नहीं। भाई तुम यहाँ पर मारोगे तो ऐसा तो मैं होने नहीं दूंगा अपने आंखों के सामने। बात मेरे दरवाजे पे आ गए हो, 2 घंटे बाद मेरी बहन की बिदागरी हो जाएगी, बारात मेरे दरवाजे पे है, या घर में क्या कुछ है, सब कुछ गुड़िया और इसे ही पता है, गुड़िया बाहर निकल नहीं सकती, बस कुछ घंटे तुम यहाँ पर रहने दो गरिमा को, सब कुछ ठीक हो जाए, मेरी बहन की विदाई हो जाए, उसके बाद तुम इसको ले जाना, घर पे जा करके जो कुछ मर्जी तुम करना, लेकिन मेरे सामने मैंने इसको आज तक तू तकार तक बात नहीं किया। अगर तुम इसको मारो पीटोगे तो मुझे काफी बुरा लगेगा, काफी तकलीफ होगी, इसलिए तुमसे रिक्वेस्ट है, तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, पैर पकड़ता हूँ, इसकी कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। उसके बाद रोहन कहता है कि मैं इसको यहाँ पर 1 मिनट भी नहीं रहने दूंगा, इसको अभी अगर जाना है तो बताए, अभी
न जाना है तो भी बताइए, ये विक्की कहने लगता है। इस पे गरिमा को गुस्सा आता है। उसके बाद गरिमा कहती है कि हाँ तो मैं नहीं जा रही हूँ विक्की तुम्हारे साथ, तुमको जो कुछ करना है तुम कर लो, तुम्हारे अंदर इंसानियत नाम की कोई भी चीज नहीं है, तुम केवल अधिकार जमाते हो, धौस जमाते रहते हो। जब तुम देख रहे हो कि कुछ ही घंटे की बात है, कुछ ही घंटे के बाद मैं जा सकती हूँ तुम्हारे साथ, यहाँ पर जो कुछ भी तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है मेरा, तो इसलिए तुम ठहर जाओ, 2 घंटे बाद तुम्हारे साथ चलती हूँ। उसके बाद विक्की काफी बौखला जाता है। वो कहता है कि इंसानियत मेरे अंदर नहीं है तो जा किसी तीसरे व्यक्ति को तुम ढूंढ लो। अब गरिमा उसी पे कहती है कि मुझे और कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है, आज मैं जहां पर खड़ी हूं मैं सबसे अच्छे इंसान के सामने खड़ी हूं। अब रोहन की तरफ वो इशारा करती है गरिमा, और उसके बाद दोस्तों रोहन का वो हाथ थाम लेती है। उसके बाद विक्की काफी बौखला उठता है, काफी आग बगला हो जाता है कि तुम्हारी ये हिम्मत, तुम हमारे सामने ये हिम्मत कर रहे हो। तो कहती है कि तुम्हें जो कुछ उखाड़ना है, जो कुछ करना है तुम कर लेना, अब मैं तुम्हारे साथ एक पल रहूंगी नहीं, दुनिया में कहीं भी चली जाऊंगी लेकिन तुम्हारे साथ अब नहीं रहूंगी। अब बहुत हो गई तुम्हारी, तुम चुपचाप यहाँ से रवाना हो जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है, नहीं तो तुम पिट जाओगे। उसके बाद विक्की जो है वहां से भाग जाता है। विदाई का समय आता है, गुड़िया की विदाई की, और माँ की कमी का एहसास होता है। और गुड़िया को इतना कमी का एहसास होता है माँ का कि काफी फपक फकर की गुड़िया रोती है। आप दुल्हनों की मतलब खुद ही आम दुल्हन की अपेक्षा काफी रोती है, लेकिन रोहन संभालता है, अपने भाई के सीने में लिपट कर विदाई के समय गुड़िया रो रही होती है। गरिमा और तीनों एक दूसरे से लिपट करके काफी रोते हैं। रिश्तेदार होते हैं, बराती में से भी कुछ उसके बहन के ससुर होते हैं, और भी कई लोग होते हैं, ये सबको अलग करते हैं और कहते बेटा मत रो, हिम्मत रखो, 2-4 दिन बाद ही मैं गुड़िया को यहाँ भेज दूंगा। रोते भी लगते जो गुड़िया होती है वो अपने भाई का और गरिमा का हाथ एक दूसरे से मिलाती है, अपने भाभी से अनुरोध करती है कि भाभी भैया को छोड़ करके आप मत जाना, मेरा भाई बहुत सीधा है। दोस्तों कुछ दिन सारे लोग, कुछ लोग बाहर मतलब जो मेहमान होते हैं वो चले जाते हैं, गरिमा भी जाने लगती है, फिर रोहन का हाथ थामती है। अब रोहन उस पर कहता है कि अगर तुम जा रही हो गरिमा तो तुम जाओ, लेकिन अब की बार तुम जल्दी आना, मेरी मौत पर आना, क्योंकि अब घर में कोई रह नहीं गया है, मैं अकेले ही रह गया हूँ। मेरी वैसे भी जीने की अब हिम्मत मुझ में नहीं है, एक तुम ही हो जो मेरे दुख चुक में मेरी ये हाल देखने आ जाती हो। तुम एक अंतिम बार आ जाना अगर तुम मुझे छोड़ करके जा ही रही हो तो। दोस्तों उसके बाद जो गरिमा रोहन को पकड़ लेती है, उससे लिपट जाती है, कहती है मैं कहीं भी नहीं जा रही हूँ, आपको छोड़ करके अब मुझे माफ कर दो, जो कुछ भी मुझसे गलतियां हुई। रोहन कहता है कि सारी गलतियां तुम्हारी नहीं है, कुछ गलतियां हमारी खुद की है, कुछ गलती तुम्हारे भविष्य की भी है, तुम्हारी तकदीर की भी है। दोनों एक दूसरे से गले लिपट से मिल जाते हैं और एक पति पत्नी की तरह फिर से अपना जीवन अच्छे से बिताने लगते हैं। दोस्तों कुछ ही दिन बाद गुड़िया आती है घर। उसके बाद गरिमा और रोहन जाते हैं माँ की अस्थियां लेकर के हरिद्वार के लिए, वो निकल जाते हैं वो लोग। दोस्तों आज इस घटनाक्रम के करीब 10 साल समय बीत चुका है। रोहन और गरिमा की 2 बच्चे भी होते हैं, गुड़िया की भी 2 बच्चे होते हैं। दोस्तों ये पूरी कहानी होती है, कैसी लगी आपको आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।